बुधवार 30 नवंबर को ग्राम नापला खेड़ी में 55 वर्षीय किसान नन्नू लाल वर्मा की मौत का मामला अब उलझता जा रहा है। नन्नू लाल वर्मा के बड़े बेटे संतोष वर्मा ने अपने पिता की मौत के लिए कर्ज को जिम्मेदार बताया, तो वहीं प्रशासन की ओर से कलेक्टर सीहोर की अधिकृत फेसबुक वॉल पर किसान नन्नू लाल वर्मा की मौत के पीछे पारिवारिक कलह होना कह दिया गया। कलेक्टर सीहोर ने अपनी फेसबुक वॉल पर कहा कि एसडीएम आदित्य जैन ने जांच की तो पता चला कि मृतक नन्नू लाल वर्मा का अपने पुत्र और पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण नन्नू लाल वर्मा ने आत्महत्या की है। मामले में शंका तब उत्पन्न हुई जब आज विधायक कुणाल चौधरी मृतक नन्नूलाल वर्मा के घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए और वहां पर परिजनों और ग्रामवासियों ने खुलासा किया कि नन्नूलाल वर्मा की पत्नी का स्वर्गवास हुए 20 वर्षों से अधिक का समय हो गया था। अब जबकि नन्नूलाल वर्मा की पत्नी को मरे 20 साल से अधिक का समय हो गया है, तो फिर प्रशासन के अधिकारी एसडीएम आदित्य जैन से क्या जाँच की और जिसकी जाँच की जो अपनी रिपोर्ट में पत्नी और पुत्र से विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या होना दर्शा दिया। अब एसडीएम की जांच संदेह के घेरे में आ गई है। संभवतः ऊपर के दबाव के चलते एसडीएम ने आनन फानन में अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी। संतोष जी, कल आपके पिता ने फांसी लगाई थी पूरे मामले में। प्रशासन ने एक स्पष्टीकरण दिया कि उनकी पत्नी से बेटों से विवाद हुआ, क्या सच्चाई? ये पत्नी उनकी है ही नहीं, 25 साल हो गए पत्नी मर। वो कर्ज के मारे कर रहे थे, वो पैसे 2 लाख के पैसे दो। तो कितना तकरीबन कर्जा था उनके ऊपर? 6-7 लाख रुपए कर्जा था। तो प्रशासन ने ये आरोप लगाया है, ये अपनी जांच में कहा है कि उनका पुत्र और पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी है ही नहीं, पत्नी को 25 साल हो गए मरे, पुत्र से कोई विवाद ही नहीं था। आपसे आए थे पूछने ये लोग अधिकारी? हाँ, आए थे पूछने। रेडी। प्रदेश में खरीफ की सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद, कम बीमा बढ़ने के बाद में लगातार किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है और ये चौथी आत्महत्या मुख्यमंत्री गृह जिले में है। आज आप आए हैं, किस तरह से व्यथित हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सोयाबीन पूरी खत्म हो चुकी है, फसल पूरी खराब हो चुकी है, लगातार हम मांग कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाए, मुआवजे के बाद इसे बीमे की प्रक्रिया शुरू करी जाए। पर सरकार ने जिस प्रकार से हठ धर्मिता से खेत में हेलीकॉप्टर उतारा और पिछले साल के बीमे की बात करके और जो बीमा कंपनियों से साठगांठ करके लगभग 5000 के करीब गाँव छोड़ने का काम करा, इसी का नतीजा है लगातार आत्महत्याएं कर्ज के कारण किसानों की बढ़ती जा रही है। यही सोच के किसान कर्ज माफी का अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, जिसे बीच में रोकने का काम इन्होंने करा। पर जब भी आत्महत्या होती है, दुख इस बात का होता है कि इससे सबक लेके इन लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करने की बजाय, किसानों के प्रति संवेदना सोचने की बजाय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गुंडागर्दी करके प्रशासनिक दबाव से, बाहुबल के माध्यम से लोगों को दबाने का काम करती है। कृषि मंत्री के यहाँ जाओ तो वहां पे गुंडे भेज के किसानों को डराया जाता है, यहाँ पे सीहोर मुख्यमंत्री के आओ तो यहाँ पे अधिकारी डराते हैं। मतलब ये शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के मारे आत्महत्या करी है, आज उसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी के उसके अंदर लड़ाई के कारण, जबकि जिनकी पत्नी 25 साल पहले शांत हो चुकी है, वो कैसे पारिवारिक विवाद पत्नी के साथ उनका हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। आज भी यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मुआवजे की जरूरत है, किसान को कर्जे से मुक्त करने की जरूरत है। लगातार हालात खराब है, लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री की कठपुतली की तरह खेल के सिर्फ इन आत्महत्याओं को दबाने का प्रयास कर रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सीहोर से विनेश चौहान की रिपोर्ट।